नूरो कहाँ है? और तुम कौन हो बेटा? मैं महा, आप कौन है? मैं तो हरियाली बुआ हूँ, मगर तुम कौन हो? आ, हरियाली बुआ, कितनी बेसब्री से मैं आपका इंतजार कर रही थी। अरे जैसे ही तुमने गाड़ी भेजी मैं तो हबड़ दब्बड़ भागी चली आई। पता नहीं ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई जो मुझे नूरजहां ने अभी बुलाया है। अब बताओ क्या खुशखबरी है? बताती हूँ ना, आप बैठे तो सही, पहले आए। अच्छा बैठे। अच्छा। हाँ, इख्तियार शाह को ले आओ, बैठ जाए। इख्तियार शाह? ये इख्तियार शाह कौन है? इख्तियार शाह मेरा पोता। तुम्हारा पोता? पोता भी हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। सफीना की गोद हरी हो गई। माशाल्लाह, हुनैद को बेटा हो गया। हुनैद का बेटा नहीं है, सफीर का है। चलो किसी का भी हो, अल्लाह ने ये नेमत अता कर दी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम्म। ओह, ये देखें बुआ, मेरा इख्तियार शाह। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीबों वाला बनाए। बहुत प्यारा है। क्या बात है भाई, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, शादो आबाद रखे। आमीन। अब माँ, ये हरियाली बुआ हैं। रिश्ते में मेरी फूफी लगती हैं, लेकिन समझो माँ के जैसी ही हैं। बस हमारे पास ही रहती हैं, कुछ दिनों के लिए ही अपने बेटे के पास चली जाती हैं। जी। अच्छा, सुंबुल दुल्हन कहाँ है? उसे तो बुलाओ, मैं उसे मुबारकबाद दूंगी। सुंबल का बेटा नहीं है ये। हैं? ये सुंबुल का बेटा नहीं है? तुमने अभी तो कहा ये सफीर का बेटा है। सुंबल का नहीं, ये माहा का बेटा है। हरियाली बुआ, ये माहा है, सफीर की बीवी, मेरी बहू। नूरजहां, पागल हो गए? ये कैसी बातें कर रही हो? माहा, सफीना से कहो खाने का बंदोबस्त करे। जी। आ जाए। वो आंटी कह रही थी कि लंच का इंतजाम कर दें। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। चलें, आप रेस्ट करें, मैं आंटी को बता देती हूँ। सफीर ने एक लड़की से चुपके से शादी की थी ना हरियाली बुआ, ये वही लड़की है। तुमने तो उसे माफ नहीं किया था, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ जैसे ही तुम्हें ये पता चला कि ये बेटे की माँ बन गई है तो तुम इसको अपने घर ले आई। तो क्या करती, अपने खून को यूं रुलने के लिए छोड़ देती? जब ऐसे ही करना था तो पहले ही कर लेती। सफीर मेरी मर्जी के खिलाफ किया था, ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो मामूली बात अब भी नहीं है। सुंबुल दुल्हन कहाँ है? वो घर छोड़कर चली गई। हाँ? कहाँ चली गई? उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। तुमने पता कराया है कि आखिर वो है कहाँ, किस हाल में है? वो जहाँ भी है ना, बड़े अच्छे हाथों में है, बहुत तेज निकली वो। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से क्या गई, घर में क्या से क्या हो गया? अभी अभी आई है ना आप, कुछ अरसे में पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वो कह रही है कि उनकी तबीयत खराब है। किसकी? सफीना भाभी की। तो वो कह रही है कि उनसे खाना नहीं बनेगा।
हेलो आंटी, मैं मीटिंग में आपको वापस कॉल करती हूँ अभी। तुम जहां भी हो, जो भी कुछ कर रही हो, तुम घर पहुंचो फौरन। मैंने कहा है मैं मीटिंग में हूँ, जब काम खत्म करूंगी तो वापस आ जाऊंगी, ठीक है? मेरा फोन काट दिया फिर मेरे मुंह पे। क्या हो रहा है ये? अरे क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? यानी बुआ जरा किचन का हाल देखें। वो जो हेग बेगम साहबा हैं वो घर छोड़कर जा चुकी हैं। दूसरी जो मुख्तियार शाह की वारिस हैं वो मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं। और बड़ी बेगम साहिबा वो कमर पकड़कर बिस्तर नशीन हुई हैं। मुझे बताइए ये सब कुछ कौन करेगा? कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, हम सब मिलजुल के कर लेंगे। पता है टाइम क्या हो रहा है? और खाने का अभी तक कुछ पता नहीं है। इतनी सारी होटलें जो खुली हुई हैं, इंसान की सहूलत के लिए तो खुली हैं। आज खाना बाहर से मंगवा लेंगे। आपको पता है कि मुझे बाहर का खाना जहर लगता है। कोई बात नहीं नूरो, ये बर्तन आज मैं धो लेती हूँ। आप इस उम्र में बर्तन धोती हुई अच्छी लगेंगी क्या? रहने दें, आप जाएं आराम करें, मैं कर लूंगी सब कुछ। देखती हूँ फ्रीजर में कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा, आप जाएं। मतलब ये कि तुम अपने असूल से 1 इंच भी नहीं हटोगी। जाहिर है उसूलों से ही मेरी शख्सियत बनती है ना। अगर मैं उनसे पीछे हट जाऊंगी तो फिर नूरजहां तो नहीं रहेगी, है ना? जाए, मैं देखती हूँ क्या करना है। ये मुराद यहाँ क्या कर रहा है? साईं आपको मालूम नहीं क्या, काफ़ी अरसे से मुख्तार शाह की ज़मीनें साईं मुराद अली शाह संभाल रहे हैं और सारा हिसाब किताब भी वही देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वो सब खैरियत से ऐसे क्यों बैठे हैं? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे तुम सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारी बीवी कहाँ है मुराद? मामा उसकी एक सोशल गैदरिंग थी, वो वहीं गई हुई। ये क्या तरीका है मुराद? तुम्हारी बीवी कभी घर में नहीं टिकती। उसका कोई घर है या नहीं? मामा ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। खैर, तुम्हारी बीवी को डिस्कस करने का इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं है। और तुम्हारी बीवी, वो भी अपने कमरे में सुबह से सर मुंह लपेटे पड़ी है। क्या हुआ? तबीयत खराब है उसकी। मैं उसे देख कर आता। इतनी कोई खराब नहीं है, बैठ जाओ। जरा सा कमर में दर्द है बस। अम्मा वो कल से कमर दर्द की शिकायत कर रही है। खैर, सुंबल को हर हाल में इस घर में वापस आना है। मुराद, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? जी नूरमा, मैं बात करता हूँ नूरबानो से। सिर्फ बात नहीं करनी, सुंबल को वापस लेकर आना है। आंटी जब वो ऑलरेडी घर छोड़ के जा चुकी है तो उसे बुलाना ज़रूरी है क्या? मैंने तुमसे मशवरा मांगा है? अपनी बीवी को समझा लो सफीर। तो मुराद,
बात करो अपनी बीवी से जितनी जल्दी हो सके। जी नूरू। हाउ डू यू फील? तबीयत कैसी? बस ठीक है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें कमर में कब से दर्द है? डॉक्टर के पास चलते, कम से कम कोई दवाइयाँ तो प्रिस्क्राइब करेगी। डॉक्टर से बात हो गई है, उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, मैंने खा पी ली है, काफी फर्क पड़ा है। तुमने उससे पूछा नहीं कितना दर्द क्यों हो रहा है? मैंने कहा नॉर्मल है, दर्द होगा, बस मेडिसिन खाती रहूंगी तो दर्द चला जाएगा। ऊपर से बुखार भी तो है हुनैद, उससे ज्यादा बढ़ गया है। सफीना प्लीज अपना ध्यान रखो। अम्मा तो बहुत गुस्से में होंगी, सुबह से किचन में भी नहीं गई और खाना भी नहीं बनाया। तुम किचन की परवाह मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुमने सुबह से कुछ खाया? दिल नहीं कर रहा हुनैद। हरियाली बुआ कुछ फ्रूट्स छोड़ कर गई थी, वही बस खाए हैं। फ्रूट्स आर नॉट इनफ ना। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। सच में हुनैद कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। ओके, लेट्स डू वन थिंग। हम ड्राइव पे चलते हैं, ताज़ा हवा खाओगी, बेहतर फील करोगी। लेट्स गो। अम्मा गुस्सा करेंगी हुनैद, मैं सुबह से किचन में भी नहीं गई। किचन का कुछ ना कुछ हो जाएगा सफीना, तुम प्लीज अपना ख्याल करो। मैं जल्दी से चेंज करके आ रहा हूँ, फिर हम लोग चल रहे हैं। ओके? बेबी आपके अम्मा बाबा कहाँ रहते हैं? उनका इंतकाल हो गया। ओह, अल्लाह जन्नत में जगह दे उन्हें। आमीन। और फिर आपने शादी नहीं की? की थी। आपके साईं कहाँ होते हैं? सिंदूरी, क्या फजूल बातें लेके बैठ गई हो? चाय कॉफी बना के आओ हमारे लिए। ये दे दो। कैसा था आपका दिन? अच्छा रहा। शेरी अंकल से मुलाकात हुई? हाँ। सेटल हो गई? दैट्स गुड। चले, ये भी होगी। आपको पता है नूर बानो, पहले ना मैं जिंदगी गुजार रही थी, अब मुझे लगता है जैसे मैं जिंदगी जी रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ। हालांकि ये घर भी पराया है, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी भी कोई हस्ती है। सिंबली कैसी बातें कर रही हैं? मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं आपको अपनी बहन बना के लाई हूँ इस घर के अंदर। घर आपका भी है, और वैसे भी आपकी तरह मैंने कौन ही है इस दुनिया में। सॉरी, मैंने आपको सैड नहीं करना था। नहीं, आपने सैड नहीं किया, लेकिन आज के बाद आप ऐसी बातें नहीं करेंगी। चले, लॉन में जाके कॉफी पीते हैं। चलो। क्या हुआ? क्या मतलब? देख रही हूँ काफी देर से तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, बताओ। देखो नूरबानो, मुझे प्लीज गलत मत समझना, लेकिन ये बात करना बहुत जरूरी है। ऐसे क्या बात होगी? तुम पहले से एक्सक्यूज कर रहे हो। नूरू मामा सुंबल भाभी को घर वापस लाना चाहती, और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं।
मैं उन्हें वापस नहीं लेके आने वाली मुराद। नूरबानो प्लीज, तुम मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी खातिर कर लेती अगर इसमें तुम्हारी खुशी होती तो। लेकिन नूरू मामा की खुशी है ना। कि जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं उसकी तो खुशी नहीं है। नूरबानो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुराद, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सुंबल को आज मिली थी, वो पहले वाली सुंबल बिल्कुल भी नहीं रही। ऐसा लग रहा था कि वो एक कैदी है जो अब रिहा हुई है। मैं उन्हें कैद की सजा फिर से नहीं सुना सकती। मुराद, मैंने तुम्हें कल इतनी डिटेल में सब कुछ समझाया, तुम फिर से वही बातें लेके बैठ गई हो। नूरबानो, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन बात इस वक्त नूरू मामा की है। नहीं मुराद, बात इस वक्त तुम्हारी नूरू मामा की नहीं है, बात सुंबल की है। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो तुम उनसे मिल लो, बात करके देख लो। अगर तुम्हारे समझाने पे वापस आना चाहती हैं तो मैं बीच में नहीं पड़ूंगी। लेकिन मुराद, एक बात याद रखना कि आखिरी फैसला सुंबल का ही होगा। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? अपने बाबा से मिले? रुखसाना, तुम जाके कपड़े धो लो इफ्तार से आके। ये कौन है? ये मेरी मेड है रुखसाना। मम्मा, माहा से इतने छोटे बच्चे के साथ मैनेज नहीं हो रहा था, इसलिए मेड बुला ली। उनके घर पे ही होती है। बात बुलाने की नहीं है, बात इजाजत की है। किससे इजाजत ली थी, मुझसे पूछा? अम्मा, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। बाय बाय। इस घर में काम करने वाला बुलाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। देखिए आंटी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे से घर के इतने काम नहीं होंगे, और आपने तो कहा था कि मेरे और बेबी के काम संभल किया करेगी, लेकिन वो तो घर छोड़ के जा चुकी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, नूरबानो ऐसे काम नहीं करती, तो किसी ना किसी को तो करने थे ना, राइट? इसलिए मैंने अपने लिए रुखसाना को हायर कर लिया। जब जब मुझे आराम की ज़रूरत होगी तो इख्तियार शाह का ख्याल रुखसाना रखेगी। क्या कहा तुमने? मुलाजमा संभालेगी मेरे पोते को, मेरे खून को? तुम्हारा दिमाग सही है? ओके, तो आप सारे दिन अपने स्टूडियो में होती है ना, राइट? रुखसाना आपकी नज़रों के सामने इख्तियार शाह को वहाँ पे सारा दिन संभाल सकती है, या अगर आप संभाल सकती है तो बी माई गेस्ट। एनीवेज, इसके फीड का टाइम हो रहा है, एक्सक्यूज मी। उनैद, आप एक दफा अम्मा से बात कर कर तो देखें ना। देखो, हम ऑलरेडी सुम्बुल की वजह से बहुत परेशान है। माहा ने भी मुलाजमा रख रही है, ऐसे में मैं बात करूंगा तो अम्मा मजीद परेशान होगी। तो मेरा क्या कसूर है उनैद? आपको पता है कि अब मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता है, सब अपनी जान छुड़ाकर चली गई है, मेरा क्या? मैं भी तो इंसान हूं ना। सफीना प्लीज थोड़ा सा काम कर लिया करो, ज्यादा तो मैं भी तुमसे करने को नहीं कह रहा। पर इस वक्त मैं अम्मा को ज्यादा गुस्सा नहीं चढ़ाना चाहता। उन्हें चारों तरफ से इतने धचके मिले, अगर मैं भी अपनी फरमाइश लेके बैठ जाऊंगा तो सोचो वो क्या सोचेंगे। हुनैद, आप अपने चारों तरफ नजर घुमाएं, ऐसा कहाँ होता है?
आप मेरी अम्मी की घर की ही मिसाल ले लीजिए। हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, लेकिन फिर भी हमारे घर में मुलाजमा आती है। और इस घर का स्टैंडर्ड देखिए, क्या तुक बनती है इस बात की। आपको अच्छे से पता है कि मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रही, चल नहीं पा रही हूं। आई अंडरस्टैंड, आई प्रॉमिस आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लो मेरे लिए। हेलो हेलो, लंच नहीं करना क्या? लंच टाइम हो गया? इतनी जल्दी? क्या इतना जल्दी? सुबह से काम कर करके थक गए, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और तुम हो कि अपने काम में इतना मसरूफ हो कि तुम्हें लंच ब्रेक का अंदाजा ही नहीं है। लगता है कुछ ज़्यादा एंजॉय कर रही हो अपने काम को। वाकई जितना मज़ा मुझे ये काम करते हुए आ रहा है ना, कभी नहीं आया। हैरत है यार, वैसे तुम जैसी मैंने कभी नहीं देखी। इतनी मेहनत कर रही हो ना कि तुम्हें वक्त गुजरने का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं है। चलो चल के कुछ पेट पूजा करते हैं। चलो लेट्स गो। हेलो, हाँ खबर, लेकिन मैं कल ही सारे पेपर साइन करके आई हूँ। खबर मैं रोज रोज नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। गुरु मामा, आप ये क्या कर रही हैं? लाएं, दे मुझे। अरे तुम्हारी बीवी तो चली गई है अपने बाप की जमीनें संभालने, तो फिर कौन करेगा ये? कोई और कर लेगा, लेकिन कम से कम आप नहीं करेंगी। छोड़, मुझे करने दो ना। ओके, मुझे दे। ठीक कर रहा हूँ। हीरो हो मेरे, हीरो ही रहोगे। आपका हीरो पहले भी आपका हीरो ही था, लेकिन आपने मेरी मोहब्बत के दरमियान दीवार बना दी। तुम्हारी गाड़ी शोरूम पे खड़ी है, वो तो मंगवा लो, वहीं खड़ी रहेगी क्या? माँ रहने दो, वापस कर दें उसे। ऑलरेडी मेरे पास एक नई गाड़ी है, क्या जरूरत है एक नई गाड़ी की? आप प्लीज अंदर जाएं, आप रेस्ट करें, मैं कर लूंगा।
क्या करें आप? तो क्या करूं? तो मुझे जानते हो, मैं मिट्टी से अटे हुए घर में नहीं रह सकती। अब घर में कोई भी नहीं है। तुम्हारी बीवी तो सुबह से कमरे से नहीं निकली। अच्छा आप प्लीज छोड़ो। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। तुम छोड़ो मुझे, तुम सब छोड़ दो मुझे। जाहिर सी बात है, मेरा घर है तो सफाई भी मुझे ही करनी है ना। इस उम्र में ही सही करूंगी तो सही। अम्मा मैं तुम जाओ ना, ये पाँव हटाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। अम्मा जाओ ना, बहस नहीं करो। क्या हो रहा है इस घर में? तबीयत ठीक है तुम्हारी? दवा खाइए। जी। बैठो बैठो। कुछ तो अकल से काम लो नूरो, खुद को थोड़ा सा झुकाओ। जो लोग झुकते नहीं हैं वो अक्सर टूट जाया करते हैं। मैंने जिंदगी में सख्त से सख्त वक्त देखा है। आप गवाह हैं हरियाली बुआ। मैं उस वक्त नहीं टूटी तो अब क्या टूटूंगी। फिर भी नूरो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम। ये कौन लोग हैं? अम्मा ये सुल्तान और शमा है, एजेंसी से बुलवाया मैंने। अम्मा मैं आपको यूं घर का काम करता नहीं देख सकता। सफीना की कंडीशन आपके सामने है, उससे अब काम नहीं होता। डॉक्टर ने भी कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है। और आप यूं झाड़ू पोछा करें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आज से घर के सारे काम ये लोग करेंगे। मैं सफीना को देकर आता हूं। आ जाओ। नूरबान जी उनैल भाई। ये शमा और सुल्तान है, आज से सारा काम ये लोग करेंगे। प्लीज उनको थोड़ा सा गाइड कर देना। थैंक यू उनैल भाई। नो प्रॉब्लम। मैं बैग रख के आती हूँ, तुम लोग ऐसे करो किचन में चले जाओ, सामने है, ठीक है? मैं आती हूँ अभी। देखो नूरो, अगर ये तुम खुद करती तो बच्चे कितने खुश होते, और तुम्हारी भी वक़्त बढ़ जाती। हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, इंसान को बदलना ही पड़ता है। वक्त नहीं बदल रहा, मेरे हाथ से निकल रहा है। मेरा वक्त नहीं रहा। मेरे घर का सारा निज़ाम, सारे रंग ढंग मेरी मर्जी के बगैर बदले जा रहे हैं। तुम तो एक ही बात पे अटक के रह गई हो। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। पहले तुम्हारी बहुएं काम करती थी, अब मुलाजिम करेंगे। वो भी तो इंसान है, उनको भी तो जरूरत है। तुम ही अपनी जिद छोड़ दो बेटा। हाँ सब मजबूर हैं, लेकिन सुंबल तो मजबूर नहीं है। उसकी भी क्या किस्मत है। तुमने तो अपनी जिद की खातिर सफ़ीर से उसकी शादी करा दी, लेकिन एक दिन भी सफ़ीर ने उसको कोई खुशी नहीं दी। लेकिन वो सफ़ीर की बीवी है और मैं उसे इस घर में लाकर ही रहूंगी। मैं माहा को खुला मैदान नहीं दे सकती। कोई ना कोई इनसिक्योरिटी, कोई ना कोई डर उसके दिल में रहना चाहिए, और उसकी इनसिक्योरिटी सुंबल है। तुम भी किन कामों में पड़ गई हो नूरो। वहाँ पे भी सब कह रहे थे
कि नूरजहां के डिज़ाइन अब पहले जैसे नहीं है। नहीं, वहाँ तो सबको मेरे डिजाइन बहुत पसंद आते हैं, सब तारीफ कर रहे थे। जो कुछ मैंने सुना वो तुमको बता दिया। ये वो लोग कह रहे थे जो तुम्हारे एक एक डिज़ाइन पे वाह वाह करते थकते ना थे। तुम्हें अल्लाह ने तख्लीक के गुणों से नवाजा है और ये खास करम होता है जो किसी को देता है। ऐसा ना हो कि वो तुमसे नाराज हो जाए। आ जाओ। अम्मा आपने बुलाया? हाँ, बात करनी है तुमसे। उधर मेरा फोन भी पकड़ा दो। इख्तियार शाह सो गया? हाँ, बड़ी मुश्किलों से सोया है। मुझे सुंबल इस घर में चाहिए हर हाल में। लेकिन अम्मा वो घर छोड़ के जा चुकी है ना। हाँ, चली गई है, लेकिन मुझे वो वापस इस घर में चाहिए और उसे तुम लेकर आओगे। अम्मा मैं? हाँ तुम, जाहिर है उसके शौहर हो, तुम ही लेकर आओगे ना। अब ये तुम्हारी मर्जी है, उसे कॉल करते हो या उसके पास जाते हो। उसे साफ साफ लफ्जों में समझा दो कि वो वापस इस घर में आए, वरना तुम उसे तलाक दे दोगे। मैं देखती हूँ तलाक की धमकी पर वो कैसे नहीं आती। अम्मा आप कोई गुंजाइश नहीं उसकी मेरी जिंदगी में। मैं पहले उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर चुका हूँ और माँ के साथ अब बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर उसको पता चल गया वो छोड़ देगी मुझे। अगर सुंबुल नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो उसको जाने दें। वो वैसे ही वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही है। मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ, मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रही। उसे लेकर आओ वापस, मुझे वो चाहिए। आपको क्या लगता है वो मेरे कहने पे वापस आ जाएगी? कैसे नहीं आएगी? जब तुम उसे कहोगे ना कि अगर वो कल शाम तक इस घर में वापस नहीं आई तो तुम उसे तलाक के कागज भिजवा दोगे, तो वो सर के बल दौड़ती चली आएगी। देख लेना। क्या कह रही थी तुम्हारी अम्मा? कुछ नहीं, वो बस बिजनेस के बारे में बात करनी थी। इतनी लेट? हाँ, वो सुबह मीटिंग है ना, तो पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे थे। ओके। उसे साफ साफ लफ्जों में समझा दो कि वो वापस इस घर में आए, वरना तुम उसे तलाक दे दोगे। मैं देखती हूँ तलाक की धमकी पर वो कैसे नहीं आती। हेलो। वो मैं
पूछ रहा था कि तुम घर कब आ रही हो। क्यों? कोई मुलाजमा नहीं मिल रही आपको, या आपकी अम्मा ने दोबारा से आपकी बीवी को घर से निकालने का फैसला कर लिया? वाह, कुछ दिनों में तो तुम्हारी टोन ही चेंज हो गई है। मेरी टोन नहीं बदली, मेरा वक्त बदल गया है और बहुत मेहनत से अपना वक्त बदलने की कोशिश कर रही हूँ। आपको शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का वक्त ना बैठे बैठाए बदल जाता है, जैसे आपका बदल गया। और कुछ बेचारे मेरी तरह के होते हैं जिन्हें एड़ी चोटी का जोर लगा के अपना वक्त बदलने की कोशिश करनी पड़ती है। और मैं भी अब बहुत मेहनत कर रही हूँ अपना वक्त बदलने के लिए, इसीलिए इतनी आसानी से नहीं पलटूंगी। देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अम्मा ने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर तुम घर वापस ना आई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं अम्मा की बात नहीं टाल सकता हूँ, इसलिए अगर तुम आज शाम तक वापस ना आई तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें तलाक के पेपर्स भेजने पड़ेंगे। कैदी इश्क दे जो होंदे नहीं कदी रहा, देंदा दर्द है करदा खुद तो है जुदा। कहंदा सी रांझा इश्क है जोगी बनांदा, खुशियां देंदा फिर कक्खां नाल मिलांदा। कहंदा सी रांझा इश्क है जोगी बनांदा, खुशियां देंदा फिर कक्खां नाल मिलांदा। कहंदा सी रांझा इश्क है जोगी बनांदा।